अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो है अपनी रैपिड कार पार्किंग की कोड वीडियो देखेंगे और जो है शॉर्टली इसका सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास ऐप हमारी ऐप ओपन हो गई और सबसे पहले हम इसमें लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे यूज़र राइट के मुताबिक जो एडमिन को चीज़ें असाइन थी वो यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहले हम इस एडमिन की चीज़ें जिसको असाइन हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। ये हमने अपना कोड ओपन कर लिया, यहाँ से जावा की क्लासेस हमारे पास कंप्लीट कोड आ चुका है बैकएंड का। और ये हमारे पास लेआउट्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास तमाम लेआउट्स जो हैं अवेलेबल तो यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर था ये सबसे पहले ऐड स्लॉट है और फिर पार्किंग स्लॉट्स हैं और फिर ऐड वॉलेट और रीसेट पासवर्ड, ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे स्लॉट्स हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने स्लॉट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्लॉट्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे। साथ ही हम इसका जो डैशबोर्ड है बार बार मोबाइल को चेक करने के बजाय इसका डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं। ये पार्किंग स्लॉट्स की लिस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ऐड स्लॉट को। ये हमारे पास सबसे पहला बटन है ऐड स्लॉट, हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लॉट लिस्ट है और यहाँ पर हमारे पास स्लॉट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड पार्किंग स्लॉट्स में यहाँ पे हमारे पास 3 जो हैं वो टेक्स्ट एडिट बॉक्स टेक्स्ट हैं और जो है और एक बटन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी जो है बैकएंड फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी पार्किंग स्लॉट में चलते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, सिंपली बटन को यहाँ पे इनिशियलाइज अभी कर रहे हैं, ठीक है। बाद में ये अभी डिक्लेरेशन चल रहा है, बाद में इनकी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे की जाएगी असाइनिंग में। तो यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस फायरबेस को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका फायरबेस ऑथ का हमने रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे उनको यहाँ पर ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो आईडी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आईडी क्रिएट हो रही है, किसी भी बुकिंग के अंदर जाके देखेंगे कि जो आपको ये डाटा नज़र आ रहा है नंबर की फॉर्मेट में 1 2 3 4, यानी हम इनको प्राइमरी नंबर्स बोलते हैं कि जो रैपिड नहीं होते। तो ये रैपिड नंबर्स जो कि उसमें फायरबेस में अवेलेबल नहीं है, डेट्स वाई ये हम खुद क्रिएट करते हैं कोडिंग के ज़रिए। तो ऊपर वाले सारी वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी। हमने यहाँ पे बताया कि बटन कौन सा है और एडिट टेक्स्ट की आईडी कौन कौन सी है। फायरबेस का उसको इंस्टेंस प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे हमने लोकेशन मैनेजर को यूज़ कर लिया। उसके बाद पार्किंग स्लॉट, यहाँ पे हमने उसको बताया कि ये आपका चाइल्ड है जहाँ पे आपने अपनी तमाम स्लॉट्स को जाके ऐड करना है। ये हमारी रियल टाइम डेटाबेस है जिसमें हम ऑलरेडी मौजूद थे। मैं फिर एक दफ़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये आप पार्किंग स्लॉट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इनके चार्जेस भी हैं, डिटेल भी है और यहाँ पर जो है स्टेटस वगैरह अवेलेबल है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही BTN बैक करेगा तो वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा, बस इसका सिंपली है। यहाँ पे हम एक्टिविटी को चेंज कर रहे हैं बट मेन फंक्शन होता है BTN ऐड स्लॉट का। तो ऐड स्लॉट पे जब क्लिक करेगा क्या करेगा, हम सबसे जितनी जो वैल्यू है चार्जेस उसके नाम की डिटेल की वो हम पिकअप करेंगे। पिकअप करने के बाद उनको हम एक हैश मैप में पुटअप कर देंगे। क्या चेक करने के बाद उनकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम क्या कहेंगे कि भाई वैल्यूज़ को पुट करो।
तो हैश मैप में हमने वैल्यूज एंटर कर दी, यहाँ पे यूज़र ले लिया हमने, तो यूज़र की जो है आईडी क्या है, तो यहाँ पे स्टेटस उसका सेट कर दिया अवेलेबल, क्योंकि जो पार्किंग अभी ऐड हुई है वो अभी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमने रूट जरा चाइल्ड उसके अंदर जो है यहाँ पे जो है उसकी प्राइमरी की बन रही है, उसको आईडी दी हमने, उसको बोला जी आईडी हमारे पास, आईडी को +1 करके उसकी जितना वो भी वैल्यू है इस हैश मैप शॉप के अंदर वहाँ पर वो इसके अंदर ऐड कर दें। जैसे ही ऐड होगा तो उसको शो करवा देगा पार्किंग स्लॉट एडिड सक्सेसफुली, वरना क्या कहेगा प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ये था हमारे पास पार्किंग स्लॉट। अब हम इसको ऑफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्किंग ऐड, ये ऐड स्लॉट था, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्किंग स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर हमने जाना है पार्किंग स्लॉट्स में, तो यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल स्लॉट्स थी ये स्लॉट लिस्ट हमारे पास जो है, इसको अगर आपको ये समझ नहीं आती तो कौन सी टाइप के पीछे कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे ये देखो पार्किंग स्लॉट है, इसकी आईडी है, और यहाँ पे ये इनके क्लिक इवेंट्स बने हुए हैं सबके। BTN ऐड स्लॉट का पार्किंग स्लॉट था, BTN स्लॉट लिस्ट के अंदर जाएंगे तो स्लॉट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो स्लॉट लिस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे ये स्लॉट लिस्ट है, इसमें सिंपली हमने एक रिसाइकलर व्यू यूज़ किया हुआ है और कुछ नहीं यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ। तो यहाँ पे हम चलेंगे अपनी स्लॉट लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल एक मेथड हमने फैचिंग का यूज़ किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली सबसे पहले उसको डिक्लेयर कर दिया रिसाइकलर व्यू को, और बैक के बटन को, बैक के बटन पे हमने देखा कि हम बैक डैशबोर्ड पे जाते हैं। रिसाइकलर व्यू में हमने उसकी जो है ना उसको बताया कि भाई तो ये वाला रिसाइकलर व्यू तेरी ये वाली आईडी है। उसके बाद फायरबेस का हमने रूट सेट कर दिया, पार्किंग स्लॉट्स जो ऐड थी वहीं से वो उठाएगा। ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। लिस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लोड बुकिंग्स पे हम जाएंगे कि सारा मेन फंक्शन यहाँ पे लोड बुकिंग में क्या कर रहे हैं, हम पार्किंग स्लॉट्स के अंदर जो डाटा है उसको पिकअप कर रहे हैं, उसको एक स्ट्रिंग में रख रहे हैं। स्ट्रिंग में रखने के बाद एक लिस्ट में जो है यहाँ पे जो हमने क्रिएट करी है लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट के एरे लिस्ट के अंदर उसको डाटा को ऐड करी जा रहे हैं, और जो अडाप्टर हमने क्रिएट किया उसको बोल रहे हैं नोटिफाई सेट चेंजेस, कि उसके जो भी डाटा के अंदर चेंजेस हुई हैं। और अगर हम देखेंगे अडाप्टर में हम क्या सेट कर रहे हैं लिस्ट को, तो जब लिस्ट में चेंज होगा तो अडाप्टर में भी चेंज हमने करवाना है, तो अडाप्टर में हम चेंज डायरेक्टली नहीं करवाते, तो इसको लिए हम उसको बोलते हैं कि भाई जो नोटिफाई चेंजेस करेगा तो वो अपने आप को जो है वो रिफ्रेश कर लेता है। तो इसके साथ रिसाइकलर व्यू को सेट अडाप्टर जो है अडाप्टर कर दिया, और BTN बैक पर उसको बैक पे हमने भेज दिया। सिंपल ये इसके अंदर डाटाबेस फैचिंग वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारी है योर पार्किंग के पार्कड, आपकी जो गाड़ी है आप ये देखें BTN पार्कड, इसकी आईडी जो है वो हमें बता रही है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे देखें BTN पार्कड, तो यहाँ पे आप पार्कड स्लॉट्स को ओपन कर सकते हैं। ये पार्कड स्लॉट्स आगे हमारे पास, यहाँ पे भी सिंपली हम डाटा को फैच करेंगे, किसके लिहाज से, यूज़र की आईडी के लिहाज से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग स्लॉट, पार्कड स्लॉट्स, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमने पीछे भी देखा है वहाँ पे सिंपली क्या हम कर रहे हैं, एक अडॉप्टर क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और रिसाइकलर व्यू बटन बैक, BTN बैक पे वो वापस जाएगा। रिसाइकलर व्यू में भी वो सिंपल लिस्ट हमने बता दी है, बट यहाँ पे क्या है बुकिंग, कि यहाँ पे जो आपका रूट होगा वो बुकिंग का होगा, कि बुकिंग में जब आप किसी पार्किंग को बुक करते हो तो आपकी पार्किंग में वो बुकिंग में जाती है, जो हमने अगर वीडियो में भी देखी है। तो यहाँ पे लोड बुकिंग में क्या करेगा, तो वहाँ से जो है वो डाटा बुकिंग से डाटा पिकअप कर लेगा, और यहाँ पे जो भी डाटा है वो शो करवा देगा। किस शर्त के लिहाज से, कि जो उसके अंदर यूज़र की आईडी है वो इस यूज़र जो ऑलरेडी लॉग्ड इन यूज़र है उसकी आईडी के बराबर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं firebase.current यूज़र की आईडी के बराबर अगर उसकी आईडी है तो देन उसका डाटा यहाँ पर लिस्ट में ऐड होगा, वरना लिस्ट में डाटा ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है, उसमें हम देखते हैं ऐड वॉलेट सिंपल हम ऐड करते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या है। उसमें सिंपली वन थिंग है, उसमें हमने से सिंपली एक टेक्स्ट बुक बनाया हुआ है और कुछ नहीं, उसका टाइटल जो हम दे रहे हैं वॉलेट का, तो वॉलेट के टेक्स्ट बुक्स के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉलेट,
क्या हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो बैक का बटन है, वॉलेट का बटन है, डेटाबेस का इंस्टेंस और एडिट टेक्स्ट हम ले रहे हैं। तो इन सब की वैल्यू को यहाँ पे साइन किया। यहाँ पे जो हम प्राइमरी की बनाते हैं उसके लिए जैसे कि हमने पीछे भी देखा है कि रूट में हम चेक करते हैं कि अगर उस टेबल के अंदर डाटा एग्जिस्ट है तो उसकी आईडी जो होगा, वो हमने जो लॉन्ग लिया हुआ आईडी, उसकी जो है चाइल्ड का मुताबिक इस आईडी सेट हो जाएगी। और जब हम इसको डाटा ऐड करेंगे तो इसमें +1 कर देंगे। अगर इसमें कोई चाइल्ड नहीं है तो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी जो है साइन की हुई है 0। तो नेक्स्ट चलते हैं, बैक पे बटन पे डैशबोर्ड पे जाएगा। ठीक, ओके। एंड यहाँ पे हम जो है सबसे पहले तो ऐड वॉलेट पे देखते हैं। सिंपली क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू ले रहे हैं, यूज़र की वैल्यू ले रहे हैं, यूज़र की आईडी क्या, ताकि हम उसको यूज़र के लिहाज से सेट कर सकें। और अगर उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या कर रहे हैं, हम सिंपली उसको डाटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं वॉलेट के टेबल के अंदर, चाइल्ड के अंदर। तो यहाँ पे वॉलेट एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है चेक वॉलेट का। तो चेक वॉलेट में क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी चेक कर रहे हैं क्योंकि हर यूज़र का यहाँ पे एक वॉलेट होगा, तो अगर एक से ज़्यादा है उसके वॉलेट तो उसके लिए बटन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा को फैच कर रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्नर लगाया हुआ है, वैल्यू इवेंट लिस्नर स्नैपचैट एग्जिस्ट कर रहा है और उसके काउंट से बड़ा है। तो क्या कर रहे हैं, जो है जो बैलेंस का टेक्स्ट है वो सेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, BTN वॉलेट की जो विजिबिलिटी है उसको सेटअप यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये हमारे पास ऐड वॉलेट का वर्क हो गया। हम डैशबोर्ड के अलावा जो है वो बाकी जो है वो ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐड पेमेंट है। पेमेंट के भी मेथड में आप जाके देखेंगे कि सिंपली हम क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, नथिंग एल्स। हमारे पास इसमें कुछ स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप जाके हम चलते हैं जी, क्या नाम था, पेमेंट में भी आप जाके देखें और टॉप पर जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास वही सेम जो इनिशियल डिक्लेरेशन है, लॉन्ग हमने आईडी ली हुई है और यहाँ पर उसी तरह उनको सेटअप कर रहे हैं, बैलेंस को जो है वो सेटअप कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पेमेंट हिस्ट्री का टेबल जो है उसमें जाके इसको ऐड करवाएंगे। यहाँ पे हम चाइल्ड उसको बता रहे हैं कि ये वाला तरह चाइल्ड होगा। बैक पे बटन पे बैक पे जाएगा। जब ऐड पे बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ये TXT अमाउंट चेंज है। जैसे TXT अमाउंट की चेंज होगी तो नीचे वाला जो बैलेंस है उसकी भी अमाउंट वो साथ साथ चेंज करता जाएगा पिछले अमाउंट के बैलेंस के लिहाज से, उसमें से प्लस या माइनस कर लेगा। यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है सिंपल। तो उसके बाद क्या कर रहा है, BTN ऐड पेमेंट में जब क्लिक करेगा तो सारे वैल्यूज़ को एक स्ट्रिंग में या इंटीजर्स में ले लेगा, उसका टाइम ले लेगा और उसके बाद हैश में आपको यूज़ करते हुए पेमेंट हिस्ट्री में उसको ऐड कर देगा। बट इसमें एक चीज़ ज़्यादा है, जब इसमें पेमेंट हिस्ट्री में ऐड करेगा तो वॉलेट में अमाउंट को हमने अपडेट भी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें अपडेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी वैल्यू इवेंट लिस्नर चेंज लगा रहे हैं और उसके पूरे डाटा के अंदर जो है हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाने के बाद जो जहाँ पे भी उसको उसके चाइल्ड के अंदर इस यूज़र की आईडी मिल जाएगी वॉलेट के अंदर, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू को क्या करेगा, सेट कर देगा चाइल्ड की वैल्यू जो हो गए ऊपर बैलेंस हमारे पास क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास ऊपर बैलेंस क्रिएट होगा TXT बैलेंस के अंदर, वो वाली यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट एडिड सक्सेसफुली। उसके बाद हमारे पास पेमेंट हिस्ट्री है। पेमेंट हिस्ट्री में भी सिंपल वर्क है, जैसा कि हम ऊपर देखते हैं डाटा फैचिंग के लिए। यहाँ पर ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं सिंपली हमने एक जो है वो रिसाइकलर भी यूज़ किया, ये हमने जो पैटर्न पे देखा है ये सेम वैसे ही सिर्फ सिंपली डाटा को जो है फैच कर रहा है। और यहाँ पे है रीसेट पासवर्ड। तो रीसेट पासवर्ड में भी हमने ज़्यादा कुछ स्ट्रेचडी वैल्यू जो है वो यूज़ नहीं की, सिंपल वर्क है इसमें भी। यहाँ पे चेंज पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको अपनी ईमेल सिर्फ एंटर करनी है और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो फायरबेस की तरफ से ही चेंज होगा, बट हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन ईमेल भेज देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, BTN चेंज के ऊपर जब क्लिक करेगा क्या करेंगे, हम इस ईमेल का टेक्स्ट लेंगे, फायरबेस get स्टैंडर्ड सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। ये क्या करेगा, आपकी जो वैल्यूबल आपने सेंडेड ईमेल होगी वहाँ पे आपको एक ईमेल भेजेगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जो है आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही वो चेंज पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लीज़ चेक योर मेल टू रीसेट
पासवर्ड। तो ये हमारे पास जो है हमारी एप्लीकेशन जो है वो फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास कोई अवेलेबल पेज नहीं है। तो इतना सा काम था हमारे पास। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको क्लियरली देख लें, आपको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इनके अंदर अवेलेबल डिज़ाइन कैसा है जो हमने अपनी वीडियो में कंप्लीट किया हुआ। थैंक यू।